सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजीत दादा ग्रुप का महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी और महाराष्ट्र शासन डीपीटी के सदस्य बोल रहा हूँ मैं, प्लस शांतता कमेटी का मेंबर भी बोल रहा हूँ। मेरा काम यह है कि यहाँ की जनता ने मुझको फोन करी, यहाँ पर मेरे बाजू बैठे भाईजान चांदमारो जितने जिम्मेदार लोग ने बैठे हैं सामने। इसके पहले भी मसला आया था 1 साल पहले ये बात को, तो मैंने इनको यही कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो, मगर इन्होंने यहाँ की जनता ने शायद सुनी नहीं या ये कान से सुन के इधर से निकाल दी, तो ये पहले ही मसला सुलझ जाता था। मगर अब देर आए दुरुस्त आए। मगर इनसे जो लेआउट मालक है, जो लेआउट मालक आजकल का दौर ये चालू हो गया है कि भैया 2 आदमी को खड़े कर लो, तू 50,000 लगा दे, मैं 50,000, पार्टनर बन जाते, लेआउट डाल दो और जनता से वसूल लो। और जनता से वसूल के उनको ना ये नगर रचना विभाग में डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, ना आइडेंटिटी में जमा करते हैं, ना कलेक्टर ऑफिस में जमा करते हैं, ना भूमापन अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, बस लेआउट डाल के छोड़ देते हैं। और जनता भी परेशानी में आकर इनसे प्लॉट ले लेती है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ये ले लेती है। मगर मेरी आप लोगों से ये राय है कि मैं आपको खुला बोल रहा हूं, मैं खुल के बात कर रहा हूं, चाहे वो कृष्णा खोपड़े साहब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे आमदार साहब पश्चिम नागपुर के विकास ठाकरे साहब हो, चाहे कोई भी हो। देखो, बोलने को तो जुबान तालू से चिपकाने के सब बोल देते कि ये कर लो, मगर आज जो अपना खून पसीना बहा के आप लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए हैं, करीब करीब 100 प्लॉट धारक है यहाँ पर, है कि नहीं? तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कल के दिन में, परसों के दिन में तो छुट्टी है, कल के दिन में अगर एनआईटी चेयरमैन और विभाग कलेक्टर से अगर आप वहां जाके एक डिपोटेशन दे दिए तो दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा कि लेआउट मालक ने असलियत हमारे साथ नहीं करे या एनआईटी के अधिकारियों। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लेआउट मालक और एनआईटी के अधिकारी मिली भगत के साथ में ये काम करते हैं और काम करने के बाद में जनता को गुमराह करते रहते हैं और उसके बाद में ये कहते हैं कि भाई आपका लेआउट रेगुलाइज नहीं है, ये रिजर्वेशन में है, ये है, जो कुछ भी है, तो कहते रहते कि हमारी पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुल के मैदान में आपको आकर प्लॉट आपको उसी जगह पे दिलवाएगी जिस जगह पे आप हो। ये मेरा वादा है। ये कल मीटिंग लेके बात करूंगा मैं और आपका वादा करता हूं कि आप जो प्लॉट पे है उसी जगह पे रहेंगे और वहीं मकान बना के रहेंगे और सरकारी सुविधाएं पूरी दी जाएगी आपको, चाहे वो एनईटीपी का मसला हो, चाहे वो रेगुलाइज का मसला हो, चाहे वो आपको डिमांड का मसला हो एनआईटी का। और ये जो आपने जो सवाल पूछे आपके चैनल के माध्यम से, मेरे बहुत अच्छा सवाल पूछे, मगर मैं भी ये कहता हूं कि 116 और 117 के बीच में जो 2 मिसगाइड कर रहे हैं, ये लेआउट मालक कर रहे हैं, ना कि प्लॉट धारक। लेआउट मालक कर रहे हैं तो हम तो पूरा लेआउट मालक से पूरा वसूलेंगे कि आप हमको प्लॉट दो, चाहे आप वो न्यायालय के बदौलत दो, एनआईटी के बदौलत दो, किसके बदौलत दो, हम जिस जगह के पे प्लॉट बनाए खसरा नंबर जो 116 है, हम उसी जगह पे रहेंगे और वहां से हटेंगे नहीं। और जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग एनआईटी चेयरमैन से, नगर भूमापन अधिकारी से, एसएलआर से, कलेक्टर से मिलकर और अजीत दादा पावर के जो पीए हैं सचिन यादव साहब, वहां सब लोग चलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि इनको ये जो जगह है उनको वही दी जाए। ये गरीब लोग हैं, खून पसीना बहा के आज कोई 2 साल से अपना दिए पैसे, कोई 4 साल हो गए, कोई 10 साल हो गया, इनको न्याय मिलेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप न्याय दिलाने का पूरा काम करती है और करेगी और करते रहेगी। मेरा ये प्लाट है, मेरा ये घर बना हुआ है बगल में। हम लोग सब मजदूरी का काम करते हैं, मार्बल टाइल का काम करते हैं और हम आज से 12 साल पहले यहाँ पर प्लॉट बिक रही है बोल के देखने आए, तो ये हमने ये प्लॉट लिया। यहाँ पे 2 प्लॉट लेने के टाइम में एक मेरे साले को लिया, एक मैंने लिया। प्लॉट लेने के टाइम में प्लॉट धारक ने बोला, जो सोसाइटी का मालक था, उन्होंने बोला कि हमारी लेआउट पूरी तरह क्लियर है। फिर हमने वो 7/12 वगैरह जो भी चेक करना था चेक करके लिए और लेने के बाद में 5 साल तक इसी तरह रहे। 5 साल के बाद में हमने गाढ़ी कमाई से ये बगल के मकान बनाए और इसी तरह बहुत सारे गरीब, घोर गरीब ने लेकर यहाँ प्लॉट अपनी अपनी मकानें बनाए, अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। पर अचानक 3-4 दिन पहले ऐसा हुआ
हुआ कि एनआईटी के तोरू दस्ते कुछ पुलिस बल लेके और ऐसे आ गए और हमारे बने हुए घरों को, हमारे आशियानों को बेदर्दी से तोड़ने लगे और यहाँ तांडव एक मचा के रख दिया उनको अधिकारियों ने लीगल और अनलीगल तरीके से। इससे हम तमाम परिसर के लोग और हम लोग बहुत व्यथित है और हम सर गरीब लोग यहाँ से हम कहाँ जाएंगे और हमारा घर मकान टूट गया, पूरी जीवन की हमारी कमाई चली जाएगी, हम कहाँ के रहेंगे, न घर के रहेंगे घाट के रहेंगे। अब हमको तो ऐसे लगता है कि हम तमाम अपने बाल बच्चों को लेकर और यहीं जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे, हमारे सामने कोई पर्याय नहीं है सर। सरकार से हम निवेदन चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी तिनके तिनकर जोड़ के अपने घर बनाए हैं और हमारे घर और हमारे प्लाट यथाई स्थिति रहे, इसके लिए सरकार से जो व्यवस्था बनती है हमारे लिए त्वरित उपाय किया जाए इसका। यहाँ पे गुहार जो है अपनी मदद की सारे लोगों को लगाए, हमने संबंधित जो हमारे कारपोरेटर है उनको गुहार लगाई, उन्होंने हमें कोई मदद नहीं पहुंचाई। फिर हमने अपनी गुहार यहाँ के जो डिविजनल ऑफिसर है उनको पहुंचाई, एनआईटी के, उन्होंने हमारी गुहार नहीं सुनी। उसके बाद हम यहाँ से निकल के हमारे आदरणीय विधायक जी से मिले, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। तब हम थक हार कर हमारे आदरणीय सुहेल पटेल जी को बुलाया यहाँ पे, हम उनसे न्याय चाहते हैं, बस्ती की तरफ से अपील करते हैं कि हमारे आदरणीय जो सुहेल साहब हैं उनसे हम तमाम मदद की अपील करते हैं और गुहार लगाते हैं बस्ती वासियों की जानिब से। आज मेरा ये प्लाट पूरा कर्जे में है, मैंने सबसे अपने रिश्तेदारी में कर्जे ली, उसके बाद 5 लाख का लोन निकाली और सलाब होने पे आ गया मेरा घर। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम घर को तोड़ेंगे और हमको अपना घर ही होना। हम एकदम गरीब इंसान है, हमारे पास कुछ भी नहीं। आज 15 लाख में हम डूबे हैं, सूखा रूखा खा के बिता रहे हैं। भैया मैं यहाँ नहीं रहती क्योंकि काम चालू है, आधा मेरा अधूरे में काम है। क्या मैं रेती में आके रहूंगी, कहाँ रहूंगी बताओ। मैं यहाँ पर 8 साल हो गए मुझे रजिस्ट्री करके, मैं टैक्स भी लगाया हूँ, सब चीज किया हूँ, मैं घर बनाया हूँ, लोन उठाया हूँ, मैं 14,000 14,500 रुपए लोन भरता हूँ। इतने साल हो गए मैं कर्जे करके बैठा हूँ। 2 साल हो गए मैं यहाँ, 3 साल हो गए मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, 3 साल से रह रहा हूँ। मेरा यदि घर तोड़ देगा, मैं रजिस्ट्री मारा हूँ तो 17/2 करके रजिस्ट्री हुआ है। एनआईटी का ऑफिसर बोलता है कि 16/2 की रजिस्ट्री है, बोले आपको फ्रॉड किया गया है। मैं टैक्स भी भरा हूँ, सब चीज भरा हूँ, 8,732 रुपए टैक्स भरा। मेरा घर टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे घर के बदले घर ही चाहिए ना, मैं यहाँ से छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मैं तो मरना है तो मुझे यही मरूंगा ना, मैं दूसरा जगह जा नहीं सकता हूँ। 1-1 रुपए जमा करके मैं घर बनाया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इतना हो जाएगा तो मुझे। अच्छी हुई है कि ये आपकी गलत फ्रॉड हो गया आपके साथ में, गलत जगह, एनआईटी की जगह, आप गलत जगह पे, वो तो सरकारी जगह पे कब्जा करके बैठे हो, आपको हटाना पड़ेगा बोले। उनसे हमने जब नोटिस आया था तो हम बोले थे उनको, तो वो बोले थे टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। नोटिस आने के बाद भी हम उनको बताए थे तो बोले कि हमारा केस चालू है करके। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा अभी, क्या हूँ सब चीज क्या। मुझे अभी नागपुर शहर में रहने के लिए अभी घर तोड़ देगा एनआईटी और ये तोड़ने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं घर मिलेगा, नहीं कुछ मिलेगा, नहीं जमीन मिलने वाली, उतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं। अरे ये घर है और हमारी ये घर चाहिए, खरीदी हूँ, रजिस्ट्री भी है, हमारे पास में टैक्स भी है और पानी के बिल भी भरती हूँ, एनआईटी के चार्ज भी भरी हूँ। अभी हमारे घर से निकाला जा रहा है। 2 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और 8 साल हो गया पलट लिए। तो सरकारी जगह है, एनआईटी की जगह है, तुमने जबरदस्ती इस पे कब्जा किए हो। अगर इसका कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो इसका भरपाई सरकार नहीं करेगी। नहीं बताया नहीं गया हम लोग को उतना नहीं समझा और हम लोग के बताया नहीं गया। हम घर चाहते हैं इसलिए कि हम गरीब हूँ और मैं दोबारा घर बना नहीं सकती और दोबारा जगह खरीद नहीं सकती, हर बेले हमारा घर चाहिए।